बच्चे आज मैं आपको कराऊंगी सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन। कक्षा कौन सी है? 7 बसंत भाग 2 की रीडिंग। दिस इज द बुक। फर्स्ट चैप्टर इज द। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दिस इज द बुक ऑफ बसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बेटा उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? आजाद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चे पहले भाग में वो क्या कह रहा है? पंछी अपने आप को बयान करता हुआ कह रहा है कि हम पक्षी उन्मुक्त क्या होता है? आज़ाद। गगन क्या है? आकाश। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर। बेटा कनक क्या होता है? सोना। ठीक है। तीलियों क्या है? जो हमारी सलाखों में लंबी लंबी लाइनें लगी होती है उसको बोलते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर आप हमें बंद कर दोगे, पिंजरे में ढक दोगे, तो चाहे आपका पिंजरा कितना भी सोने का क्यों ना हो, मगर इनकी सलाखों के पीछे हमारे पंख जो है वो भी रगड़ कर टूट जाएंगे अथवा हम उड़ नहीं पाएंगे। सो सेकंड पैरा इज दैट हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटकुनी बहती कनक टोरी की मैदा से। अब सेकंड उसमें पैरे में क्या बताया हुआ है? पंछी बोलते हैं हम बहता जल पीने वाले। बेटा झरने का, झीलों का जो पानी है वो पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निभोरी। बच्चे भली क्या होता है? अच्छी। कटुक क्या है? कड़वी। निभोरी क्या है? नीम की गोलियाँ। कनक कटोरी की मैदा से। आपकी ये मैदे की कटोरी में, स्टील की कटोरी में जो भी आप हमें जल देते हो ये उससे काफ़ी मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें तो आज़ादी प्यारी है। इससे अच्छी तो हमारी नीम की गोलियाँ जो कड़वी होती है हम उनको पसंद करेंगे, अर्थात हम पिंजरे में रहना पसंद नहीं करेंगे। थर्ड पैरा इज दैट स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हाँ जी, थर्ड पैरे में वो क्या बता रहा है? पंछी कह रहे हैं कि स्वर्ण क्या है? सोना। ठीक है। श्रृंखला क्या है? सलाखें। चाहे आप हमें सोने की सलाखों में बंद कर रहे हैं, मगर इसमें बंद रहकर अपनी गति उड़ान से भूले। हम तो उड़ना ही भूल गए हैं, हमने तो आसमान ही नहीं देखा, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर की झूले। तरु क्या होता है बेटा? पेड़। ठीक है। फुनगी क्या है? पेड़ की सबसे ऊंची ढाल। इससे अच्छा तो हम पेड़ की ऊंची ढाल में ही अच्छे थे, अर्थात हमें पिंजरे में नहीं रहना। यस बच्चा। फोर्थ पैरा है ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हाँ जी। अब नेक्स्ट पैरे में वो क्या कह रहा है? ऐसे थे अरमान के उड़ते। अब हमारे अरमान क्या थे? हमारे अरमान क्या होता है? सपने। हमारे सपने थे कि हम नीले नभ में, नभ क्या होता है? आसमान। नीले आसमान में हम उड़ते, सीमा पाते अर्थात उसकी हद तक जाते हैं। लाल किरण सी चोंच खोलकर, हम अपनी चोंच खोलकर तारों के बीच, जहाँ पंछियों जो दरख्त है, वृक्ष है, उसके बीच में तारे अनार के दाने खाते, हम फलों के दाने खाते, अर्थात हमें आज़ादी ही पसंद है। फिफ्थ पैरा ये है होती सीमा निशितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तिनती सांसों की डोर। अब नेक्स्ट पैरे में पंछी क्या कहते हैं? होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज क्या होता है? आसमान की सीमा। इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम तो चाहते थे इन पंखों से आसमान की सीमा तक भागते, जहाँ तो नितिश मिलन बन जाता
जहाँ तो कुछ ऐसा कर दो कि आसमान में हम फिर से हमें छोड़ दो, हम उड़ना शुरू कर दे। जा तन की सांसों की डोरी। मगर अब तो आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है, ऐसा लगता है कि हमारी सांसों की डोरी ही रुक गई हो। 6th पैरा ये है, निर्णा दो चाहे टहनी का, आशय झिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधुन ना डालो। अब नेक्स्ट पैरे में वो क्या कह रहा है, नीड़ न दो। बेटा नीड़ क्या होता है, घोंसला। चाहे हमें घोंसला ना दो, चाहे हमें रहने के लिए वृक्ष की टहनी ना दो, आश्रय छीन भिन कर डालो। जो हमारा आश्रय क्या है, रहने का स्थान, चाहे हमारा रहने का स्थान भी तोड़ मोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं आकुल उड़ान से विदन ना डालो। अब विदन क्या है, रुकावट। अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो इस पंख को के साथ हमें उड़ने दो, हमें कैद मत करो। इस पोइम का राइटर है शिव मंगल सिंह सुमन। So this is the poem. If you like my video, please like and follow. Hamra Cooking Center